अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की वीडियो का आगाज़ मैं मुफ्ती साहब के एक शेर से करता हूं कि मफ़ाद ज़ात याती में वो खर को सर भी कह देंगे, मफ़ाद ज़ात याती में वो खर को सर भी कह देंगे, मेरे दुश्मन की ये आदत पुरानी ख़ानदानी है। लेकिन मैं मौजूदा यूट्यूबर के लिए इस शेर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मुर्शद ने जो फरमाया बड़े तरीके से कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ इनकी औकात के मुताबिक मैं इन पर बयान करूँ कि मैं कहूँगा कि मफ़ाद ज़ात याती में वह गधे को बाप भी कह लेंगे, मफ़ाद ज़ात याती में ये गधे को बाप भी कह लेंगे। ये इन यूट्यूबरों की आदत पुरानी है और ख़ानदानी है। यूट्यूबर ने एक फिर वीडियो बनाई हमारे वीडियो का जवाब में। जब इन्होंने मुर्शद के हक़ में वीडियो बनानी शुरू की तो मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसे नहीं काम चलता, अब तो हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, अब आपने सोचा है कि मुर्शद के हक़ में फिर वीडियो बनानी शुरू कर दूँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुफ्ती साहब ने तो हमें बड़ी देर से समझा दिया कि ज़ातियाती अपने मफाद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं वीडियो देख रहा था, इसने मुर्शद के नाम पे जो खा रहा है, मुर्शद का गेटअप अपना रहा है, उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी। यही बंदा, यही यूट्यूबर जो इसके हक़ में मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता रहा है, आज उसके ख़िलाफ़ और मुर्शद के हक़ में बना रहा है। जब ये बात मैंने देखी तो मुर्शद का तब ये शेर याद आया कि मफ़ाद ज़ात याती में वो खर को सर भी कह देंगे, मेरे दुश्मन की ये आदत पुरानी ख़ानदानी है। मतलब के लिए गधे को बाप करने के लिए भी तैयार हैं। कल तक वो ठीक था, उसने जो कहा था उसकी सफाई देता था कि ये करैक्टर के ख़िलाफ़ लिखा, इसने ऐसे किया, उसका बयान तक लेता रहा है। आज उसके ख़िलाफ़ बना के मुर्शद के हक़ में वीडियो बना रहा है। तो ये इस गलत फहमी में ना जाए कि लोग इसके झांसे में आ जाएंगे, इसकी चाल में आ जाएंगे। ये फ्रॉडिया है और फ्रॉड कर रहा है। और मैं वीडियो देख रहा था, क्या था ये, क्या तरीका वीडियो बनाई, अब मैदान में आओ। और मैदान के साले, जब मैदान का दावा आपने पहले किया था, याद होगा आपको, तो हम आने के लिए तैयार हुए, तेरी तो उधर ही हवा निकल गई। तब तो तुझे भागने के अलावा कोई काम नज़र ना आया, अजीब बहाने छोड़ लिए। याद होगा आप सब दोस्तों को, मैंने वीडियो भी लगाई, इसकी वॉइस भी लगाई। इसने उस वक्त कहा था मैं वीडियो पे वीडियो बनाई जाते जा रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते, सामने आके मुकाबला करें, जो बात है सामने करें, क्लियर कट के बात करते हैं। बड़े इसने चैलेंज किए। तो उस वक्त हमने तैयारी कर ली, इससे बात की। जब इसको पता चला कि ये तो अब पहुँचने वाले हैं, तो अब मैं क्या करूँगा इसके सामने, तब इसने एक नया दूध खड़ा करके भागने की कोशिश की। अब ये मैदान वाली बातें बंद करना बंद कर, यही बोल जो बोला जाता है। अब तेरे से बात होती नहीं, हमारी बात का जवाब दे नहीं सकता। कहता है मेरे बारे में गंद बका, तू खुद ही गंद है, गंद के बारे में हम गंद क्या बकेंगे। अब इस काम को छोड़ना चाहते हो, आपको पता होगा ये इब्तिदा किसकी तरफ से हुई है। ये इब्तिदा मैंने नहीं की, या मैंने कभी ऐसे किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी। ये इन भगोड़ों ने, इन हरामपुरियों ने इस चीज़ की इब्तिदा की है। इन्होंने जब इब्तिदा की है, मुर्शद के खिलाफ बातें करना शुरू की हैं, वीडियो बनाने की, बड़ी देर देखते रहे। ला हम देखा जब पानी सर से गुजर रहा है, तो तब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। मुझे क्या ज़रूरत है बनाने की, मैं तो दिफाई वीडियो बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके पास जवाब नहीं है, अब इसकी बोलती बंद हो चुकी है, भाग रहा है मैदान से। अब कहता है मैं इसकी तारीफ़ें करूँ, फ़लाँ की जिसके हक़ में था उसके ख़िलाफ़ हो जाऊँ, तो शायद मुर्शद के दिल में या मुर्शद के चाहने वालों के दिल में मोहब्बत कायम हो जाए। ऐसे नहीं होगा। अगर चाहते हो ना आपके बारे में हमारा लहजा नरम हो, आपके हक़ में हम बात करें, तो पहले जो किया आपने, जो करतूतें की है ना आज तक आपने, उससे आप माफ़ी मांगे। जैसे सोशल मीडिया पे बातें की है, सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे, फिर मैं देखता हूँ इत्तेहाद का दर्स देता है। अगर तो वाकई इत्तेहादी है, चाहते हो कि मोहब्बत कायम हो, इंतशार ख़त्म हो जाए, तो मांग ले माफ़ी। तुम्हारी क्या इज़्ज़त में हर्फ आएगा। मुर्शद से माफ़ी मांग रही, हमसे नहीं मांग रही। हमें 100 गालियाँ दो, हमें बुरा भला कहो, गंदियाँ गालियाँ दो, हमें कोई टेंशन इस बात की। लेकिन जब मुफ्ती साहब के बारे में ज़बान निकालोगे तो हम ज़बान निकाल देंगे तेरी, ये बात याद रखना। हम तुम्हें बात नहीं करने देंगे। बाकी सब जो मुर्शद के फ़ैन मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन जैसे भगोड़ों को, नमक हरामियों को ऐसा सबक मिले, दोबारा कभी भी ऐसा मौका किसी को ना मिले कि मुर्शद पे बकवास करें। बाकी मेरी ये चंद छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़।